हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। गिव मी 1 मिनट। अंकित भी है क्या? गुड इवनिंग अंकित, क्या हाल चाल? यस सर। क्या हाल चाल? जी सर, बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्चुअली गिव मी मिनट। हाँ ठीक है। सो अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा कि हाउ कैन मेक अ क्लास। हमने क्लास बनाया। क्लास में हमने देखा वेरिएबल जो है वो दो तरह के हैं, है ना? वेरिएबल्स। एक को हमने बोला इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि, और दूसरा वेरिएबल क्या बोला बेसिकली, वो बोला हमने स्टैटिक, या फिर इसको क्लास वेरिएबल भी हमने बोला। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल था बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर के अंदर था, और इसकी खासियत क्या है, इसकी सेपरेट कॉपी बनती है फॉर हर ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर ईच ऑब्जेक्ट वी विल डेवलप अ सेपरेट कॉपी हियर, that is basically instance. And like variable is statics and class variable. Okay, so we did this. Class variable is basically for class, and generally we used in the class method. Okay, then we saw कि methods, so हमने methods से देखे, and in methods we find कि हमारे पास एक तो इंस्टेंट मेथड है, इंस्टेंस मेथड, है ना? इंस्टेंस मेथड क्या है? जो तुम्हारे, जिसके अंदर सेल्फ पास हो, जिसके अंदर मतलब इंस्टेंस जाए, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाए। एक्चुअली जो सेल्फ होता है उसी के पास एड्रेस होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। ये हमने देखा। एक देखा क्लास मेथड। क्लास मेथड जनरली किसके लिए होता है? ऊपर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके क्लास वेरिएबल के लिए, जो भी क्लास वेरिएबल होगा वो क्लास मेथड में जाएगा। और तीसरा जो था वो था हमारा क्या? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक। Static method is very simple, just like a function. There is nothing to into a static method. इसको even without making a object, we are able to call this. It's just like a simple method. So हमने ये पूरा देखा स्टडी क्लास में, और ये देखा। सो दिस इज उप्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ये अभी तक पढ़ा है, ठीक है? ये हमने देखा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की तरह आगे बढ़ते हैं, और आज उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। So called inheritance. See, it's very important. Inheritance. मैक्सिमम क्वेश्चन अराइव्ड होंगे यहां से इनहेरिटेंस से। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। सपोज मेरे पास एक क्लास है यहाँ पे, एक क्लास है और एक दूसरा क्लास है। Suppose I want to use this class name maybe A. This is a class name A. This is class name B. So just इधर see the story. ध्यान से देखो। सपोज यू हैव लाइक आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, और आपके पिताजी के पास एक कार है। जस्ट सी दिस। आपके पिताजी के पास एक कार है और आप उनके सन हो, मतलब पिताजी हो तो जब से उनके बेटे ही होंगे। और ये आपका कार है। आपके पास कार नहीं है, ठीक है? तो आपके फादर है ये, उनके पास एक कार है। कार तो बहुत गरीब गरीब लग रही है, बट चलो मान लो एक कार है। तो मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, उसका नाम अजय है, और आप लोग अपने आप को समझो कि आप ये हो, मेल फीमेल सब समझे कि यही हैं आप। और आपका एक दोस्त है वो अजय, क्योंकि अजय नाम से यहाँ पे है नहीं, तो लेट्स टेक अजय। अजय तुम्हारे पास आता है, बोलता है डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार? आपका आंसर क्या होगा? यस या नो? यस। यस, वेरी गुड। योर आंसर विल बी यस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इंडिया में अपने बाप की प्रॉपर्टी को अपना ही मानते हैं, है ना? है कि नहीं? तो हम मानेंगे कि भाई ये हमारा ही है कि नहीं? गॉट दिस और नॉट? से यस। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो यस सर। सेम लाइक इनहेरिटेंस। सपोज आई मेक इनहेरिटेंस लाइक दिस। सपोज आई एम सेइंग बी। जस्ट ये लिखने का तरीका है पाइथन में। इस बात का मतलब ये हो जाता है कि ये बी चाइल्ड है और ए फादर है। क्या हुआ? बी चाइल्ड और एक फादर है।
ए फादर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की प्रॉपर्टी होगी उसको बी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करेगा। क्या इस बात में समझ में आ रही सभी को? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विल सी दैट इन डिटेल। बस थोड़ा सा और बात करते हैं इस बारे में। सोचो जरा कि हियर यू हैव अ फादर, ओके, एंड उनके दो बच्चे हैं। मान लो एक ये राम है और एक ये श्याम है, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये राम और श्याम है, ठीक है। मान लो राम के पास भी एक कार है, श्याम के पास भी एक कार है, और कोई तुम्हारे फादर के पास आके पूछेगा डू यू हैव अ कार, क्या उनका आंसर होगा? यस। यस नहीं होगा, नो बोलेंगे। नो होगा सर। जनरली ही विल से नो। मतलब सोचो ऐसे, मान लो तुम्हारे पापा से तुम्हारा अच्छा लगता है तो कहेंगे यस, बट मैक्सिमम केस ही विल से नो। वो बोलेंगे मेरे बेटे के पास कार है, रमेश के पास भी और राम के पास भी और श्याम के पास भी है, मेरे पास उन्हीं का कार से मैं काम चला लेता हूँ। बट यहाँ पे काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो चाइल्ड का चीज है वो फादर यूज नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ काम भी नहीं चला सकते आप। बात समझ में आ रही है? इनहेरिटेंस मतलब चाइल्ड प्रॉपर्टी लेगा फादर का, फादर की चाइल्ड की प्रॉपर्टी फादर नहीं लेंगे। से यस नो? यस सर। यस Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। मान लो तुम्हारे पापा हैं ये, ठीक है, इनके पास एक कार है और इस कार का नाम है मान लो एक्स, है ना। हम क्यों किसी कंपनी को एडवर्टाइज करें, चलो एक्स है ये। तो ये है भाई फादर और ये सन है, ठीक है, इनके डॉटर है ये, सॉरी डॉटर नहीं सन है, और इनके पास कार नहीं है। तो तुम आए और इनसे पूछे कि डू यू हैव अ कार, ही विल से यस आई हैव अ कार, एंड विल से विच कार, ही विल से एक्स कार, है कि नहीं? गॉट इट? ये तो बात समझ में आई, अभी हमने बताया ये बात। डाउट है क्या किसी को यस इसमें? सर। यस सर। ठीक है। यस सर। मान लो ये जो सन है इन्होंने भी अपनी एक कार खरीदी और इस कार का नाम इन्होंने रखा वाई। क्या रखा? वाई। 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 नाउ सपोज यू कम्स टू हिम एंड आस्क डू यू हैव अ कार, ये क्या बोलेंगे? नो। यस। नो बोलेंगे। अबे कहता नो क्यों बोलेगा भाई? No. यस बोलेंगे। यस बोलेंगे ना। यस। यस बोलेंगे। यस। यस बोलेंगे। अब बोला विच कार, तो क्या बोलेंगे? एक्स और वाई दोनों सर। अबे बोलेगा वाई कार भाई। एक्स वाई दोनों क्यों बोलेगा? जब अपने से तू तू सोच जरा, तो अपने से खरीद लेगा जब अपनी कार, तो पापा कार थोड़े बताएगा, अपनी बताएगा ना। सर लेकिन पापा का कार भी तो मेरा ही रहेगा ना। हाँ तुम्हारा भी रहेगा, लेकिन अब तो तुम अपना कार बोलेगा ना कि मेरा कार। तुमसे कोई बोले तुम्हारा कार, पता है अभी तू सीखेगा, अभी तो तुम लोग स्टूडेंट हो। जिस दिन जो चीज खरीद लोगे ना, जो तुम्हारे फादर के पास भी है, उस दिन जो तुम खरीदोगे ना उसको ही अपना बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है। यस सर। तुमने कार सर वो खरीदी तो हाँ सर वो बोलेगा कि मैंने खुद खरीदा है। हाँ, मतलब हाँ, लेकिन अभी ऐसे समझना है कि मेरी हो गई तो मेरी है, ठीक है। अभी ज्यादा इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ये सब बात यहाँ नहीं करना है, फैमिली में नहीं लाना है, बस जो समझा रहा हूँ समझो। तो अब सन बोलेगा कि मेरा कार वाई है, ठीक है। क्या बोलेगा? मेरा वाई कार क्या है? मेरा वाई। वाई। वाई ऐसे ही वाई। याद रखना है इस बात को, ठीक है। इससे बहुत चीज समझ Yes. में आ जाएगी, बहुत चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर ये सब तुम इस चक्कर में फंस गए ना कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमारे तो पापा की जो कार को भी बोलूंगा अपनी कार को भी बोलूंगा, क्या कर लोगे? तो ऐसे नहीं है, ठीक है। जो कह रहा हूं उसी को मान लेना है, ठीक है, फिलहाल के लिए। यस Yes. ठीक है भाई, अभी मानो ऐसे। कोई भी ना ये सब नहीं होना चाहिए, बहस नहीं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम पापा की कार को भी बोलूंगा अपने कार को भी बोलूंगा, दो कार बताऊंगा। ये सब जो विचार हैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए बाएं रख दीजिए, जो कह रहा हूं इसी को मान लीजिए, ठीक है। इससे बहुत चीजें आसान हो जाएगी। अब देखो जो मैं कह रहा था उसके हिसाब से कि मान लो सन के पास अपनी कार हो गई, तो अब मैं बोलूंगा विच कार, तो ही विल से वाई कार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास फादर और सन दोनों हैं, और सन तो फादर के प्रॉपर्टी को अपना मानेगा, लेकिन अगर वही सेम प्रॉपर्टी इसके पास हो गया तो फादर वाली प्रॉपर्टी को नहीं लेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लेगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल, मतलब इंस्टेंट ओवरराइट, यू कैन से वेरिएबल ओवरराइट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल ओवरराइड। ओवरराइड। Override. राइड मतलब कि ओवरराइड हो गया, सेम चीज इसके पास हो गया तो भाई सर उसको जी। ओवर। हाँ बोलो।
ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला अभी। देखो, जो चीज फादर के पास है, अगर सन के पास वो नहीं है तो वो उसको ही अपना मानेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही सेम चीज सन के पास भी आ गई तो वो जो आ गई उसको अब अपना मानने लगेगा। इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल ओवरराइड। क्या बोलते हैं? वेरिएबल ओवरराइड। ठीक है। अब ऐसे ही कोई मेथड है, मान लो कोई मेथड है जो फादर के पास है और सन के पास नहीं है, तो सन उसको अपने मेथड को बोलेगा कि मेरा मेथड है। लेकिन अगर सेम नाम से सन के पास हो जाएगा तो फिर सन जो है अपने वाले मेथड को बोलेगा कि मेरा मेथड है, उसको बोलेंगे मेथड ओवरराइड। ठीक है। फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ चलो फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो। अगर फादर के पास फादर है, अगर इसके पास कोई वेरिएबल है और कोई मेथड है, और चाइल्ड के पास वो वेरिएबल और मेथड नहीं है, तो वो भाई उसी को अपना बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही वेरिएबल चाइल्ड के पास भी आ गया और यही मेथड इसके पास भी आ गया, तो अब इन दोनों को भूल जाएगा, इसको अपना लेगा। इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल ओवरराइड और इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइड। क्लियर? डन? नो? यस? Say yes. Yes, sir. So all of you Yes, please sir. say Yes, yes. sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर जो कुछ लोग रजाई में ओढ़ के ना मस्त बोल नहीं रहे हैं ना, नाम पकड़ लेंगे, उनको बाहर कर देंगे क्लास से, ठीक है। कुछ लोग मस्त सर्दी का मजा ले रहे हैं, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो रजाई में बैठे हुए हैं, अभी चुपचाप सो रहे हैं एकदम मस्त, फोन पे ज्वाइन हो गए हैं, हैं? करो एंजॉय करो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। देखो जो दिखता है भाई वो बिकता है, ठीक है। तो जो बच्चे लगते हैं कि भाई मेहनती हैं, कभी मौका मिलता है तो उनको तुरंत हम वो करते हैं रेफर, ठीक है। और जिनको लगता है भाई जो पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना, उनको कभी रेफर नहीं करते हैं, पता है। अब तुम्हारे ही क्या बोलते हैं क्लास इसी बैच से और एंजॉयमेंट वाले, बट ये एक एंजॉयमेंट वाले ढूंढ लेते हैं अपना नौकरी, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। तो ठीक है, तो चलो इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू डू द, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सेम चीज को, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस एनीवे। राइट नाउ नॉट, बस इसको बाद में करेंगे, अभी मैं हटा रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा कुछ समझाना पड़ेगा, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, अभी आऊँगा मैं इस पे। तो लेट मी डू सम सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। ओके, सो लेट मी राइट हियर वन सिंपल प्रोग्राम ना, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी एक दो मिनट रुक जाओ, समझ में आ जाएगा अभी भी। लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें छोटे छोटे का तो एग्जांपल कराता हूँ। अभी कहाँ था, कहाँ चला गया, है ना। तो चलो एक दो एग्जांपल करते हैं। सो लेट मी राइट हियर क्लास, आई एम जस्ट राइटिंग क्लास हियर। अच्छा एक चीज है भाई, पर्सनल वाला नहीं है सर। अबे पर्सनल ही है भाई, उसके सब पर्सनल दूंगे, पर्सनल तो दे रखा है ग्रुप में, पर्सनल नहीं है। दूसरा वाला सर, दूसरा वाला नंबर। दूसरा वाला चलो दे दूसरा वाला देंगे। नंबर। अबे दूसरा वाला नंबर दे के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। उस पे क्या करोगे, वो ठीक है। है ना, नंबर तुम लोग को दे ही रखा है। लेकिन पता है अगर किसी को एक ना मेरा सर उस पे ना बोलो, बोल 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 भाई। सर हाँ हेलो बोलो, सर। हाँ बोलो बोलो नीतीश, बोलिए नीतीश बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये यदि हम जेंगो लेते हैं तो यदि सर जेंगो, हाँ बोल रहा हूँ सर, यदि सर जेंगो लेते हैं क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास बनाते हैं, अब यहाँ पे एक बनाते हैं डिफ इनिट। पता है तुम्हें, एक मिनट बात करते हैं। देखो इधर, तो यहाँ पे ना अपन एक वो करते हैं, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो एक तो सेल्फ ही है अपना, है ना, और मान लो सेल्फ ही होता है, चलो सेल्फ, और यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू नेम। क्या लिखा? सेल्फ डॉट नेम ले लो, और इसका नाम रख लेते हैं अपन कुछ में भी आदिल ले लेते हैं नाम एक, ठीक है। तो ये हो गया भाई सेल्फ, और उसके बाद एक डिफ करते हैं और एक शो बनाते हैं, इस नेम को शो कराते हैं सेल्फ में।
बहुत आसान सा हो गया है तो जो अभी तक कर रहे थे, बस यहाँ से कुछ सीखेंगे इसलिए बना रहा हूँ मैं। और प्रिंट यहाँ पे करते हैं, प्रिंट करते हैं सेल्फ डॉट नेम को, है ना। और अपन के का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मे बी उसका नाम रखते हैं एम इज इक्वल टू के, है ना। और अपन क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं एम डॉट शो को, तो क्या शो होगा, आदिल शो हो जाएगा, है ना, सिंपल। यस सर। अब एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं अपन क्लास K2, ठीक है। और इस K2 में K को पास करते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, बताओ, अभी बताया आप पीछे क्या कर रहे हैं। सर के फादर है, सर इनहेरिट के कर की रहे हैं सर प्रॉपर्टी यूज K2। कर रहे हैं। करेक्ट, तो K क्या बनेगा, फादर, और K2 क्या बनेगा, K2 सन। सन Child. बनेगा। सन। हाँ, साइन नहीं बे, साइन कौन बोल रहा है बे? सन। अबे तुम लोग सर मतलब अंग्रेजी ऐसा वैसा मत करो भाई, मतलब हम पे केस उस करवा दोगे तुम इंग्लिश वालों से, साइन बोल लो सन को। चलो ये हो गया भाई, K2 बना दिया, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है ना। K2 में कोई मेथड है क्या, नहीं है ना। नो सर। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, K2 का भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो इधर मैं लेता हूँ इसको, तो पहले ये तो K का लिए हो जाएगा, इसको यहीं पे डाल देते हैं अपन, रन कर देते हैं। और K2 का एक बनाते हैं यहाँ पे नीचे, मान लो M1 इज इक्वल टू लिखते हैं K2। अब बताओ K2 के पास शो मेथड है क्या, नहीं है ना। लेकिन देखो M1 से मैं कॉल करता हूँ शो को, ध्यान से देखना इधर, M1 से कॉल करो। अब देखो यहाँ पे, अच्छा इसका ना, इसको हटा दो, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि इसी का आ रहा है, तो मैं इसके नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे कॉल कर लेते हैं अपन इसको। अब देखो इधर, क्या भैया, अच्छा सॉरी, हमें इस इनहेरिटेंस को ही नहीं रखना है, नहीं तो फिर हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका ले रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको करते हैं पास। हाँ, क्योंकि वो उसका इनहेरिटेंस बन रहा है ना, बताएंगे ये क्या है, डोंट वरी। तो देखो इधर, अब देखो इधर K2 के पास, इधर देखो K2 जो क्लास है, इस क्लास के पास शो मेथड नहीं है ना, नहीं है ना, बट फिर भी हम K2 बस K2 का ऑब्जेक्ट बना के उसे शो को कॉल कर रहे हैं, तो वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर यस यस सर। सर। क्यों कर Yes, रहा sir. है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा सर है, क्योंकि वो उसका क्योंकि सर वो फादर है, जी। और फादर है तो भाई उसके मेथड को यूज करेगा। लेकिन चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, डोंट वरी, कॉपी दिस, और इसको अपन यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, अच्छा गलत पेस्ट हो गया, डिफ के बाद यहाँ करो इसको, और इसको यहाँ करो, एनीवे सी दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका नाम रखता हूँ शो1, क्या रखता हूँ, शो1, ध्यान से देखो। अब मैं M1 को शो1 को, शो को अभी भी कॉल करूंगा तो शो आएगा, क्योंकि शो तो फादर के पास है ही है ना, इसका नाम अलग है, शो1 है, दोनों अलग 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 हैं, चीजें हैं, शो है शो1 है, Yes, बात sir. समझ रहे ना। पर चलो Yes, शो1 sir. को भी कॉल करते हैं, शो1 को भी कॉल करते हैं इसके थ्रू, जिसका है, और इसके पास है, देखो ये आदिल शो कर दिया, पर दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, अब बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में अभी नहीं आएगी, तो मैं 2 बार बताऊंगा इसीलिए, बट फिर भी नहीं समझ में आएगी, मैं गारंटी बता रहा हूँ। तो थोड़ा बारीकियों से समझे इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत मतलब थोड़ी माइनॉरिटी सी बात छिपी हुई है, माइनॉरिटी नहीं पे हम क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे, ध्यान समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और गारंटी बता रहा हूँ बहुत लोगों की बात समझ में नहीं आएगी, जैसे मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ कि सब कोड दिखे पूरा पूरा, अब देखो पूरा कोड दिख रहा है, हाँ छोटा है बट सीखना है, देखना है दोनों, हाँ ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, हमारे पास इस वाले, इसको रन किया मैंने, ये बताओ इस वाले में, इस पर्टिकुलर कोड में क्या हो गया भाई, हाँ इस पर्टिकुलर कोड में जो शो यूज कर रहा हूं, शो उसका है, उसके पिताजी का है, फादर का है सर। फादर का है, फादर का तो फादर यहाँ का पे हम क्या चीज यूज कर रहे हैं फादर का,
मेथड। वेरी गुड, फादर का मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं फादर का दूसरे वाले में? कुछ भी यूज नहीं कर रहे। अबे गधा, कुछ भी कैसे नहीं यूज कर रहे हैं? सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, नेम कहाँ है यहाँ पे? यूज कर रहे हो। हाँ वेरिएबल यूज कर रहे हैं। वेरिएबल तो वेरिएबल उसको ऐसे ना बोलो, कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं ना फादर का। ये क्या कह रही है? ज्वाइन नहीं हो पा रही। ये ज्वाइन नहीं हो पा रही जूही तुम। अच्छा तुम पहले का मैसेज है, ओके। जूही है ना भाई? यस सर, सर मैसेज? ज्वाइन नहीं हो रहा था। जूली थी। अच्छा ओके, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि कुछ, क्योंकि 2-3 नाम है ना, जूही एक है, जूली है एक, तो इसलिए मुझे लगा कोई कंफ्यूजन था मुझे। ठीक है चलो, डन, ओके। सो लेट्स गो वो अहेड। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा तो ओके सर। ये बताओ कि फिर से समझो, फिर से जिसको जिसको समझ में नहीं आया, फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो फादर का क्या यूज कर रहा है? सबको बोलना है। मेथड 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 बहुत बढ़िया। मेथड और यहाँ पे फादर का क्या यूज हो रहा है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं, अच्छा एक ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक चीज और लेता हूं, मैं लिखता हूं इसका सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 23। क्या लिखा? और मैं अब क्या करता हूं ना, इस यहाँ पे एज लिख देता हूं ऐसे, सेल्फ डॉट एज, ठीक है, बदल दिया। अभी भी बताओ कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे चाइल्ड क्या यूज कर रहा है फादर का? नेम मेथड वेरी गुड। यहाँ पे मेथड वेरिएबल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। बहुत सही जवाब है आप लोगों का, और बहुत सही है, एकदम बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक में, एकदम आई एम हैप्पी। अब चलो जरा इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, इसको मैं अब ना सो कर देता हूँ, इसको सो, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ वापस से। अब यहाँ बताना, यहाँ जो चाइल्ड है वो किसका सो यूज करेगा, फादर का या अपना? अपना अभी समझाया था ये बात, है ना, एक स्टोरी बताई थी ना, तो अपना आप करता है तो बिल्कुल अपना करेगा भाई। देखो इधर देखो, एज मतलब एज दे रहा है, ये नेम नहीं दे रहा है, यहाँ पे नेम है। इस चीज को क्या बोलेंगे? वेरिएबल ओवरराइड। अरे मेथड ओवरराइड बाचा, मेथड और राइट, मेथड और राइट। है ना, मेथड ओवरराइड ना, क्योंकि ऊपर का मेथड हो गया ना नीचे। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, गुड है भाई। अच्छा लगा यार, बहुत सही है, रियली रियली नाइस, यू गाइस आर, मतलब तुम्हें समझ में आ रही बात है, बहुत मजा आया देख के, सही है। चलो बहुत सही, अच्छा है, मतलब काफी अच्छा आप लोगों ने बोला। हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? जी सर, थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, नीतीश बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कम समझ में आ रहा है, बताओ। ये सर, एक तो सर मेरी ना नेक्स्ट क्लास जो हुई थी इससे पहले वो छूट गई थी सर मेरी, मैं कर नहीं पाया, तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाया तो इस बारे में। हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग उसका अपलोड कम किया है समझ मैंने, में आ रहा है मतलब। नहीं मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड भी किया है, और बहुत जी, कम जी, समय वो की क्लास हुई थी, और मैंने 2-3 बार पूछा भी था, आप नहीं आए थे लास्ट क्लास में, मुझे पता है आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, क्योंकि मैंने आपका नाम क्लियर पूछा था, बट मालूम पड़ पाया था सर क्लास। कोई बात नहीं, लेकिन वो क्लास बहुत छोटी हुई थी, है ना जी, लेकिन सर क्लास हुई सर, इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ Yes, कुछ sir. हुआ नहीं था Topics उसमें, से क्योंकि हाँ कुछ हो नहीं पाया था, वो बहुत ही सिंपल सी क्लास थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बहुत लोगों ने, मैंने बोला भी था बहुत सबसे, शायद से थोड़ा गुस्सा भी हुआ था मैं, तो आप लोग लाइक जी, आज सर। करके आए हैं, मार्क्स लगा दिया आपको था। नहीं समझ में आ रहा है कि बाकी लोग समझ में आ रहा है, क्योंकि तो सबको डांटा था मैंने पर्सनली,
है ना। तो सब पढ़ के आए हैं, अभी क्लास सब कुछ समझ में आ रहा है, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा नीतीश। मैंने पहले दिन बोला था कि ये जी जी सर, अभी हाँ जी मैंने नहीं सर, मैं अभी देखता हूँ सर, इसके बाद देखूंगा हाँ, क्लास है। जो मैंने उप्स जब शुरू किया था उस दिन बोला था कि उप्स में अगले 4-5 दिन एक भी क्लास मिस मत करिए, क्योंकि हर क्लास पिछली क्लास के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर यस से आप सर। एक बार देख लीजिएगा, उस दिन बहुत क्लास हुई नहीं थी। कोई बात नहीं, थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके सर, ओके। हाँ चलो गाइस, तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। See this guys, now what I'm trying to do, again I am trying to using here as well this particular constructor। मैं यहाँ भी constructor में भी यूज करता हूँ, और इसमें नाम को ना थोड़ा बदल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अजय, अजय लिख देता हूँ, ठीक है। और एज इज 23, ओके एज इज 23। सो सपोज एज हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एज हटा देता हूँ। और ध्यान से देखो जरा इस चीज को सभी लोग, थोड़ा इसमें भी मजा आएगा आप लोगों को। बहुत ही ना महीन बात चल रही है एकदम, समझ रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा ही महीन बात है ये। इसको ना अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ना मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना है अपने को, ठीक है। इधर देखो, इसको देखो, ये रन करता हूँ मैं, इसको रन करते हुए मुझे एरर आ रहा है, ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। इधर देखो ये बोल ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है K2 ऑब्जेक्ट हैज नो एप्टीट्यूड एज, कह रहा है एट्रीब्यूट एज है ही नहीं इसके पास, K2 के पास। बट जो मैंने अभी बताया आपको उसके हिसाब से एज तो है इसके पास, है कि नहीं। सर ब्लर हाँ क्या कर रहे हो, सर दिख नहीं रहा है सही साफ। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा गाइस। नहीं हो रहा स्क्रीन है, अच्छा सर छोटा छोटा, ओके शो ओके हो रहा ओके, है। हो रहा है, हो रहा थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं। छोटा करो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनका। नहीं सर सही हो गया आप। हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा हो सर गया था। फॉन्ट थोड़े बड़े कर दीजिए। हाँ एक्चुअली मैं जानबूझ के छोटा किया था, क्योंकि मुझे कोड दिखाना था पूरा, बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी दिख रहा है। यस सर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले मैं इसको देखो, तुम पहले वाले को, एक मिनट ना, एक गाइज ना, एक मेरे स्टूडेंट का ना इंटरव्यू है कल, तो वो ना मुझसे कुछ क्वेश्चंस मांग रही है इंटरव्यू के लिए, मैं उसको थोड़ा क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। मेल का उसका कल इंटरव्यू है, तो थोड़ा उसको मैं क्वेश्चन दे दूं पहले, जस्ट अ मिनट। ईमेल इंटरव्यू क्वेश्चंस ना मेरे पास होगा PDF। श्रेया मैंने ना तुम्हें वो एक ये PDF भेजा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू के। एंड सॉरी ना, मैं लेट हो गया, मुझे ध्यान नहीं था, मैं बताना भूल गया तुम्हें। चलो गाइस, सो देखो इधर ये तुम्हारा एक क्लास है, दैट इज हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी, उसके हिसाब से ये एज तो जो हमने इसके पास यूज किया है वो तो पेरेंट्स के पास है ना एज। देखो ध्यान से, मैं राइटिंग सेल्फ डॉट Yes, sir. एज, लेकिन ये sir. कह रहा है कि सेल्फ डॉट एज, कह रहा है सेल्फ डॉट एज K2 ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज। ये कह रहा है कि इस K2 के पास तो एज है ही नहीं, तुम एज क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया कि ये इसके पास फादर का एज ये यूज कर रहा है, मैंने पढ़ाया ना अभी तुम लोगों को। सही यस नो। सर फादर का यूज कर सकता है। यस सर। लेकिन यहाँ तो एरर आ Yes, गया, sir. यहाँ तो एरर आ गया, क्या आ गया। एरर एरर। अच्छा कोई भी बता सकते हो एरर क्यों आया है, कोई भी, मतलब कुछ सोच के। अभी मैंने वैसे हिंट दिया था। हाँ बोलो। सर सेल्फ डॉट एज में जो 23 लिख दिए उसके कारण सर तो क्योंकि नहीं आया। पाइथन हमारा नहीं सर क्योंकि पाइथन हमारा ओवर राइटिंग मेथड फॉलो नहीं करता। बहुत क्या नहीं क्या करता है, आकांक्षा फिर से बोलो, आकांक्षा सर प्लीज ओवर रिपीट। राइटिंग पाइथन में सर कह रही
क्यों पाइथन में ओवरराइडिंग शायद अलाउ नहीं है इसलिए। पाइथन ओवरराइडिंग अलाउड है भाई। अभी तो अच्छा, ओवरराइडिंग अलाउड। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गॉट इट वेरी नाइस, सी गॉट द आंसर। सी इज सेइंग कि यहाँ पर मेथड सपोर्ट ओवरराइड करता हो रहा ना है। तो पाइथन। वेरी गुड, सी इज सेइंग कि यहाँ मेथड ओवरराइड हो गया। क्यों? क्योंकि डिफ इनिट ऑलरेडी यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब आपने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फादर का कंस्ट्रक्टर क्यों लेगा? अपना कंस्ट्रक्टर लेगा ना। और इसके कंस्ट्रक्टर के पास तो है ही नहीं ना एज, तो उसको पता ही नहीं है कि एज भी है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एक बार आपने यस कंस्ट्रक्टर सर, बना दिया इसका, तो ये तो अपना कंस्ट्रक्टर लेगा ना भाई। मेथड यस ओवरराइड। सर, यस सर। है कि नहीं? से यस नो। यस सर, यस सर। तो ये बात है भाई, और कुछ ज्यादा बात नहीं है, यही बात है। मेथड ओवरराइड इधर है ना, हाँ मेथड ओवरराइड हो गया ना सर इधर। हाँ, इधर मेथड ओवरराइट हो गया, बिल्कुल भाई, इधर मेथड ओवरराइट हो गया। ठीक है गाइस, एनीवे एक सेकंड देना मेरे को बच्चों, थोड़ा एक काम कर रहा हूँ मैं। एक ना उसको पीडीएफ भेज रहा हूँ, बस एक सेकंड की बात है। जब किसी का इंटरव्यू हो ना, तो उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं क्या पता जो क्वेश्चन भेजूं वहीं आ जाए, 2-3 क्वेश्चन उसका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है गाइस। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया मेथड ओवरराइट, है ना। ये मेथड था और ये भी मेथड इसके पास है। कंस्ट्रक्टर इज आल्सो मेथड ना, कि डिफ है ना। तो अगर ये है तो भाई ओवरराइट हो गया। तो इसलिए, क्योंकि अगर मैं यहीं पे लिख दूं सेल्फ डॉट एज मैं भी कर दूं 33 कुछ भी 22, नाउ यू कैन सी आई एम एबल टू सी दिस, नो एरर राइट नाउ, बिकॉज इट्स वर्किंग, क्योंकि हमारे पास ये चीज आ गई। बात समझ में आ गई बच्चों? सही यस नो? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, कि क्लास का मतलब फादर और चाइल्ड, ये इसका मेथड भी लेगा, वेरिएबल भी लेगा, अपना होगा तो अपना लेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर क्लास से तभी यूज करेगा जब इसके पास अपना कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके पास अपना कंस्ट्रक्टर हो गया यस सर। तो ये अपना यूज करेगा, है ना। यस सर, फादर का नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ओपन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन ओपन है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन कि ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ये कल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, क्यूरियोसिटी थोड़ा सा आपके अंदर जन्मे कि अगर मेरे फादर के पास भी क्या हो, कंस्ट्रक्टर हो, क्या हो, और चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, इसके पास कंस्ट्रक्टर हो, इसके बावजूद कैसे वो फादर का भी कंस्ट्रक्टर यूज करे। ठीक है, मतलब जो इसके अंदर कुछ वेरिएबल है इसको कैसे यूज करे, मतलब चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर हो, फादर के पास भी हो, इसके साथ कैसे इसको भी यूज किया जाए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और इंटरव्यू में जनरली दे आस्क। इससे एक और एडवांस चीज है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे भी पूछते हैं, बट इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे विल सी इट टुमारो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि आज वाली क्लास ना नोट्स बनाने लायक क्लास है। ठीक है, जरूर से जरूर इसके नोट बनाएं, क्योंकि इंटरव्यू में ना वो पूछते हैं सब क्वेश्चंस। ठीक है,
कि मेथड किसका रहेगा, क्लास किसका रहेगा, ओवर मेथड क्या है, क्लास ओवरराइड क्या है, मेथड ओवरराइड क्या है, सॉरी वेरी इंस्टेंट ओवरराइड क्या है, डेटा बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअली क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट्स बनाने लायक क्लास है। इंटरव्यू में जनरली फंसा देते हैं इन सब बातों में, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बाद मैं पूछता हूँ क्या पूछे हैं, तो जनरली कहते हैं क्या सर यहाँ फंस गया था मैं। आसान है फिर भी फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दीजिए आज और थोड़ा नोट्स बनाइए। आप लोग बनाएंगे क्या? से यस नो? यस सर, यस सर। यस चलिए तो ये जरूर काम करिए। और यस सर बनाएंगे। दूसरा जो क्यूरियोसिटी है इसको अपने मन में रखिए। कल अपन इस बारे में बात करेंगे कि चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है और फादर के पास भी कंस्ट्रक्टर है। तो चाइल्ड फादर तो वाला सर इसमें बोलो सर जो इसमें जो चाइल्ड अपना भी यूज कर सकता है, फादर का भी यूज कर सकता है, करेक्ट दोनों। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो आप देखेंगे कल अपन, ठीक है। चलिए तो बाकी हाँ पूछो पूछो पूछो। सर जो एआई वाला प्रोजेक्ट वाली क्लास थी वो क्या अभी? हेलो सर। गुड नाइट। हाँ बोलो यार बोलो। गुड नाइट। सर बोल रहा हूँ कि आप एसक्यूएल का वो भेज देंगे क्या सिलेबस?